Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिंगरलेस ग्लव्स लेकर आई हूँ। ये मैंने बना रखा है लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, ये देखिए। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की है और इसका एक अंदर का जो पोर्शन होता है वो मैंने प्लेन बनाया है, ये अंदर वाला, और ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया है इसका, ये देखिए। तो जब मैं ये वही, और यहाँ से स्टिचिंग होती है इसकी दोनों। अब ये राइट हैंड का है तो यहाँ से करिए, और मैं दूसरा बनाऊंगी लेफ्ट हैंड का तो इस साइड से स्टिचिंग, इस साइड से स्टिचिंग होगी इसकी, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से उसके इस साइड से स्टिचिंग होगी। तो मैं आपको इसको तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने इसमें 45 फंदे डाले हैं और इसका 2 इंच मैंने बड़ा बॉर्डर बना लिया है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे बड़ा और छोटा बना सकती हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसका इतना बॉर्डर बना लिया है 2 इंच का, और इसके मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। इसके मैंने 45 फंदे डाले हैं और मैंने जो सीधा फंदा लिया है दोनों तरफ से, ये देखिए, जो मैंने सीधा फंदा लिया है दोनों तरफ से वो पिछली साइड से ऐसे बैक लूप से लिया और ऐसे ही इसका फंदा ऊपर से डाला है धागा। उल्टा में जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे बनाया है, और सीधा फंदा मैंने इस तरीके से लिया, ये बैक लूप से ऐसे। उल्टा फंदा नॉर्मल बनाते हैं जैसे वैसे बनाया है, और सीधा फंदा ये इस तरीके से बैक लूप से लेते हुए, और इसका धागा भी ऊपर से लेना है। तो ये इस तरीके ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। अब जब हम दूसरे हाथ का बनाते हैं तो एक पार्ट हम सिंपल प्लेन बुनते हैं, एक पार्ट में हम डिज़ाइन डालते हैं। और जब हमने इस वाले राइट हैंड में इधर डिज़ाइन डाला है तो ये वाला हिस्सा प्लेन बुना जाएगा, और लेफ्ट में ये वाला हिस्सा प्लेन बुना जाएगा और यहाँ डिज़ाइन डलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने इधर सीधे हाथ का जो बनाया है, इसमें पहले मैंने 22 फंदों का डिज़ाइन बनाया है और 22 फंदे प्लेन बुने हैं। और एक फंदा ये हमें थंब के लिए छोड़ा था, तो ये थंब, इसमें थंब बनेगा, उसको मैं बताती हूँ कैसे। तो अब ये सीधे हाथ का है। अब लेफ्ट हैंड का जो बनाएंगे तो हम पहले प्लेन बुनेंगे, 22 फंदे प्लेन बुनेंगे, एक फंदा थंब का है, फिर 22 फंदों में ये डिज़ाइन डलेगा। वही बताती मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एडल्ट्स के हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। इसे स्टार्टिंग के जो 22 फंदे हैं उसे मैं सीधा बुनती हूँ पहले। ये राइट साइड से, तो मैं इसे पहले है ना 22 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 और ये 22। ये एक साइड के 22 फंदे सीधे बुन लिए मैंने। अब जो सेंटर का फंदा है उससे पहले मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा यहाँ बढ़ा दूंगी मैं और इसको मैं सीधा बुन लूंगी। ये अंगूठे वाला पोर्शन बढ़ रहा है, इसके फंदे बढ़ रहे हैं और एक फंदा इसके बाद बढ़ा दूंगी। तो ये अंगूठे के फंदे अब 1 थे तो ये 3 हो गए। अब इसके बाद मैं इस साइड के फंदों में ये डिज़ाइन डलेगा। तो वो देखिए इस तरीके से 2 फंदे मैं पहले शुरू के उल्टे बुनूंगी और फिर ऐसे कर और इन 2 फंदों को ट्विस्ट करते हुए ये देखिए पहले इस फंदे को मैं इस तरीके से उतारूंगी और इस पहले वाले फंदे की सिलाई लेते हुए इन दोनों फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी। ये दोनों फंदों को मैंने सीधा बुन लिया और एक फंदा मैंने उल्टा बुन लिया। 4 फंदों में डिज़ाइन बनता है। तो अब फिर इसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनूंगी और फिर धागे को पीछे किया, इन दोनों फंदों को मैं ट्विस्ट करूंगी। पिछले फंदे को आगे लेके और अगले फंदे को पीछे लेके इन दोनों को सीधा बुन लूंगी। 1 और ये 2। फिर एक फंदा मैं उल्टा बुनूंगी और फिर 4 फंदे सीधे। 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 1 और ये ऐसे। अगले फंदे को पीछे लेकर पीछे वाले फंदे को आगे लेके इन दोनों को सीधा बुनना है। 1 और 2। फिर अगले फंदे को उल्टा बुन लिया और लास्ट फंदे को सीधा बुन लिया। ये जब बढ़ेगा ना डिज़ाइन तो फिर पता चलता है। अभी फर्स्ट रो मैंने करी है इसकी। अब हम लेफ्ट साइड से हैं तो जो जैसा फंदा हमें वैसे ही बुनना है। ये देखिए जो हम उल्टा फंदा इधर से बुना था वो पीछे सीधा आ रहा है, तो हम इसे सीधा बुनेंगे। और फिर जो फंदे हमने ट्विस्ट करे थे ना वो पीछे से भी ट्विस्ट करने इस तरीके से। पहले तो पिछला फंदा हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से, फिर अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे इस तरीके से, और फिर जो उल्टा बुना था वो सीधा आ रहा है तो उसे सीधा बुनेंगे। 4 फंदे हमने उल्टे सीधे बुने थे तो ये लेफ्ट साइड से उल्टे बुने जाएंगे। 2, 3 और ये 4। अब इसके बाद फिर जो हमने उल्टा बुना था वो सीधा बुन गया हो जाएगा, उसे सीधा बुनना है और फिर इन दोनों फंदों को फिर ट्विस्ट करना है। पहले पिछला फंदा उल्टा बुनेंगे हम। ये देखिए पिछला फंदा उल्टा बुना, तो उसके बाद पहला फंदा हमने उल्टा बुनना है, इसे भी इस तरीके से दोनों को बुनते उतार दिया। फिर ये फंदा सीधा बुना जाएगा। उसके बाद 4 फिर उल्टे। 1, 2, 3 और ये 4। देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद ये फंदा सीधा बुना जाएगा और दोनों फंदे ये ट्विस्ट करे जाएंगे। ये देखिए पहले पिछले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं और फिर उससे पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं। ये जो हमने डिज़ाइन डाला है ना ये वाला हिस्सा है। अब जो हमने ये फंदे बढ़ाए थे आसपास थंब के, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। ये 1 के 3 हो गए थे, ये थंब वाला पोर्शन है, ये 3 बुन गए। अब बाकी फंदे हमें सारे उल्टे बुनने हैं। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है इसकी। ये सारे फंदे इस तरफ के उल्टे ही बुने जाएंगे क्योंकि मैंने इधर सीधी तरफ से सीधे बुने थे, तो लेफ्ट साइड में ये उल्टे बुने जाएंगे।
और मैं सीधी तरफ से 22 फंदे बुनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये 22 इस तरफ के मैंने 22 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ेगा। ये थंब के लिए फंदे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। एक फंदा यहाँ से बढ़ गया और जो बीच के 3 हैं उसे मैं सीधा बुन लेती हूँ। तीनों को 3 बुनने के बाद फिर एक फंदा फिर यहाँ से बढ़ जाएगा। अब 3 के ये 5 हो गए टोटल फंदे। और बाकी अब यहाँ से ये वाला पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए ये देखिए, एक फंदा उल्टा और ये दोनों फंदे जो ट्विस्ट करने हैं हमें, इसको ट्विस्ट करना है। तो इस फंदे को इधर से लेके ऐसे और इसको फिर ऐसे, पिछले फंदे को आगे कर लिया, अगले फंदे को पीछे कर लिया और दोनों को सीधा बुन लिया। 4 फंदों पे ये पैटर्न बन रहे हैं। उसके बाद एक उल्टा कर लिया। तो ये 4 फंदों का एक पैटर्न, फिर 4 फंदे सिंपल सादे बुने जाएंगे सीधे। 1 2 3 4। उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को ट्विस्ट करना है इस तरीके से। अगले फंदे को पीछे करके, पीछे फंदे को आगे करके और दोनों को सीधा बुन लिया। और फिर इस फंदे को उल्टा बुन लिया और फिर 4 फंदे सीधे, 4। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, 2 फंदे ट्विस्ट करने हैं, उनको सीधे बुन लिया और एक फंदा उल्टा। 4 फंदों का पैटर्न बन गया। ये लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, हमें टोटल इसमें 6 सिलाइयाँ करनी होती हैं। जब एक बार की एक डिब्बी पूरी कंप्लीट हो जाती है, अभी एक बार और करनी है, फिर इसके बाद डिज़ाइन चेंज होता है। अब इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ। उल्टे रॉन्ग साइड पे हूँ, तो ये देखिए रॉन्ग साइड पे मैं जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही बुनने। इन दोनों फंदों को जो हम ट्विस्ट करते हैं वो पीछे से भी करना है, आगे से भी करना है। आगे सीधे बुनने, पीछे उल्टे बुनने हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए। और 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा ये वाला, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करना है उल्टी तरफ से उल्टा, और फिर एक फंदा ही सीधा। और फिर 4 फंदे जो सीधे थे वो पीछे से उल्टे हो गए। ये उल्टे बुने जाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करना है इस तरीके से। फिर ये फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे। नहीं 4 फंदे नहीं, अब ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। तो जो हमने फंदे बढ़ाए थे, ये वाले हमने फंदे बढ़ाए थे बीच के थंब के, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और बाकी ये वाले फंदे हैं ना, उल्टे ही बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड है, तो टोटल सारे ये वाली ये जो जितने बचे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे। इन्हें मैं बुन के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 22 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ेगा इस तरीके से। एक फंदा बढ़ गया और बाकी फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ।
एक फंदा और बढ़ जाएगा यहाँ पर। ये 7 हो गए, टोटल फंदे 7 हो गए। अब ये थंब के 7 फंदे हो गए। अब इसके बाद मैं इसको पैटर्न को फिर रिपीट करती हूँ। तो ये 6 सिलाइयों का पैटर्न है। ये देखिए, अब ये दोनों फंदे ट्विस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसको ये वाली रो और कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरफ के मैंने 22 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद जो बीच का हमारा थंब बनेगा उसके फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से, और ये फंदे मैं जब तक बढ़ाऊंगी जब तक टोटल बीच के 17 फंदे ना हो जाएं। तो अभी 7 फंदे बीच के पहले से बन गए और एक एक अब मैं बढ़ा दी तो टोटल 9 फंदे हो जाएंगे। अब मैं इन 7 फंदों को बीच के बुन लेती हूँ। ये देखिए, बीच के 7 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद मैं एक फंदा और बढ़ा दूंगी इधर। ये देखिए, 9 हो गए, टोटल फंदे 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से बीच का मैं सीधा फंदा बुनूंगी और सीधा ही बुना जाएगा। अब ये तो ये 4 फंदे जो हम एक उल्टा बनाते थे, 2 ट्विस्ट करते थे, एक उल्टा, अब ये 4 फंदे सीधे बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बन गए। और ये जो 4 फंदे हम पहले सीधे बनाते थे उसका पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और फिर बीच के 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे जैसे कि हम करते थे। इस तरीके से इसको उतारा और पहले फंदे को पीछे ले लिया, फिर इन दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। 1 और ये 2 सीधे बुन लिए और एक फंदा ये उल्टा बुन लिया। तो ये 4 फंदे इस तरीके से बन जाएंगे जो सीधे हम बुनते थे। अब ये जो हम पहले ऐसे डिजाइन डालते थे, अब ये 4 फंदे फिर सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4। और उसके बाद फिर इन 4 फंदों को एक एक पहला और आखिर का फंदा उल्टा बुना जाएगा, बीच में ट्विस्ट करा जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से एक उल्टा बुन लिया और इन 2 फंदों का मैं ट्विस्ट करके आगे पीछे करके इन दोनों को सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए, 1 और ये 2 ये बीच के हो गए। फिर इस फंदे को उल्टा बुन लिया और बाकी ये फंदे जो 4 फंदे लास्ट का भी मिला के 5 फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। 5। ये देखिए, अब पैटर्न चेंज हो गया है। जो सीधे बनाए थे उसके बाद ट्विस्ट वाला पैटर्न बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से ये देखिए, पहले 4 जो हमने सीधे बनाए थे उसके ऊपर ये ट्विस्ट वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये 4 सीधे वाला बन जाएगा। इस तरीके से ये ऐसे बनता जाएगा। मैं अभी एक बार और आपको दिखा देती हूँ। ये लेफ्ट में, अब ये देखिए लेफ्ट है तो लेफ्ट का फंदा जो हम सीधे बुने थे पहले उसे 5 बुनने हैं। 1 2 3
4 और ये 5, और फिर एक फंदा सीधा, फिर ट्विस्ट वाले फंदे 2 उल्टा, पहले एक उल्टा, पिछला उल्टा बुनेंगे, फिर इसके बाद अगला भी उल्टा। ये बिल्कुल इसी तरह रिपीट होगा जैसे कि मैंने पहले ये 6 लाइनें बनाई थी। अब इसी तरीके से ये भी 6 लाइनें बनेंगी। ये सीधा और ये ट्विस्ट वाले फंदे हैं, फिर सीधा, 4 उल्टे, 1 2 3 और 4। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फंदे। अब ये जो हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं सारे उल्टे बुन ले जाएंगे। यहाँ तक उल्टे बुने जाएंगे, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ तक बनाऊंगी। और ये पैटर्न आपको पहले बता ही दिया है। अब 6 रोज, 2 तो रो कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद 4 रो और बनानी है इसी तरीके से। फिर इसके बाद फिर इसके डायरेक्शन वो इसका फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, और मैं यहाँ तक बनाती हूँ जब तक ये फंदे 17 नहीं हो जाते। यहाँ तक आपको मैं बना के दिखाती हूँ। जब ये 17 फंदे हो जाते हैं तो थंब हम अलग से बनाएंगे। पहले थंब को बनाएंगे, फिर इसके बाद ये बाद में ये वाला पाम वाला हिस्सा पूरा करेंगे। ये देखिए, ये थंब के 17 फंदे हो चुके हैं। दोनों तरफ से बढ़ाते बढ़ाते 17 तक पहुँच गई हूँ। अब इसके बाद मुझे ये थंब के फंदे बढ़ाने नहीं हैं और खाली अब थंब को ही बुनना है। तो वो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये जो हमने स्टार्टिंग के 22 फंदे बुने, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। ये 22 फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके बाद ये 17 फंदे भी मैं बुन लेती हूँ। पंद्रह, 16 और ये 17। बस ये हमें इस 17 फंदे तक बुनना है और इन फंदों को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। हम 17 फंदे तक बुनने के बाद अब हम सिलाइयों को टर्न करेंगे और अब हमें इधर तक नहीं जाना। ये केवल 17 फंदे ही बुनने हैं। तो उल्टे मैं 17 फंदे बुन रही हूँ। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और ये 11। अब हम ये इस साइड के 22 फंदे छोड़ देंगे और ये बीच के जो 17 हैं उन फंदों को बुनेंगे। तो अब मैं यहाँ से सिलाइयों को टर्न कर लेती हूँ और ये टोटल जो 17 फंदे हैं ये थंब के फंदे हैं। अब थंब का पोर्शन बन रहा है इस तरीके से, सीधा सीधा दोनों, एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा। 6 सिलाइयाँ करनी है इस तरीके से।
अब ये बीच का पोर्शन ही बुनूंगी मैं। 6 सिलाइयाँ करने के बाद फिर इसका बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर में भी मैं 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये बीच का पोर्शन बन रहा है। अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। अभी 6 सिलाइयाँ बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 6 रोज कंप्लीट हो गई है। अब मैं राइट साइड से इसका बॉर्डर बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर की भी ये बॉर्डर भी मैं 6 रो में कंप्लीट करूँगी। अब ये देखिए बॉर्डर बैक लूप से और ऊपर से फंदा लेना है, जैसे कि मैंने नीचे आपको बताया था। अब इसी तरीके से इस थंब का भी ये बॉर्डर ऐसे ही बनेगा। उल्टा फंदा नॉर्मल जो हम बनाते हैं वैसे ही बनेगा, बस सीधा फंदा दोनों तरफ से बैक लूप से बनेगा। और इसका जो हम ऊपर से धागा लेते हैं वो ऊपर से लिया जाएगा। लास्ट फंदा ऐसे ही बुन लेते हैं नॉर्मल। अब इसकी बैक साइड है। बैक साइड में भी उल्टा फंदा तो मैं उल्टा नॉर्मल जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनेगा, और जो सीधा फंदा है उसे भी बैक लूप से इस तरीके से ऐसे ऐसे ही बनाना है। इस तरीके से 6 रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थंब का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये बॉर्डर बना लिया मैंने और ये इतनी लेंथ इसकी है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बंद करती हूँ मैं। एक फंदा बुन लिया और अगले फंदे को बुन के पिछला फंदा इस पे चढ़ा दिया। पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देते हैं। एक उल्टा और एक जो उल्टा है उसे उल्टा बुन के इस तरीके से बंद कर देंगे, और जो सीधा है उसे सीधा बुन के इस तरीके से बंद कर देंगे। इस तरीके से मैं बंद करके इसे आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा इसका कट कर लूँगी ताकि सिलाई में काम आ जाए। ये देखिए अब मैं इसको कट करके अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया।
अब इसको बाद में जब ये वाला पोर्शन बन जाएगा तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद ये दोनों पार्ट इस तरीके से एक साथ बुने जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले यहाँ तक मैंने पहले बुन लिया था, तो मैं यहीं धागा इसको ऊन को यहीं ज्वाइन कर देती हूँ। इधर मैं इसको गांठ लगा देती हूँ। थोड़ा टाइट करके लगाना इस तरीके से। अब ये देखिए, ये तो मैंने 22 फंदे बुन ही लिए थे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो इसको यहाँ से जॉइंट कर लेती हूँ मैं। 2 फंदे उल्टे बुने हैं और इस वाले को टाइट रखना है ताकि लूज ना हो बीच में से। ऐसे देखिए, और ये 2 इसके थे ये बुने हुए। अब हमें ट्विस्ट करना है इनको। अब ये डिज़ाइन जैसे हमने चल रहा था वैसे ही से बनाना है। ये देखिए, ये वाली राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब लेफ़्ट साइड जो उल्टा है उसको इसी तरीके से बुनना है जैसे कि हमने यहाँ बुना है, बिल्कुल इसी तरीके से बुनना है। अब हमें ये बीच का पोर्शन बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें ये पूरा एक साथ बुनना है इस तरीके से। मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ से ये जो 22 फंदे हमें इसको टाइट रखना है। इन 22 फंदों को अब सीधे उल्टे ही बुन लेंगे। इनको पहला फंदा टाइट लेना है, ये वाला ऐसे खींच के लेना है ताकि ये बीच में खिंचा खिंचा ना हो। अब इसी तरीके से ये आगे बनता जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से ये वाला ये पैटर्न है और यहाँ से ये प्लेन है, तो यहाँ तक इतना बुनना है। तकरीबन 2 इंच के करीब अभी और बुनना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर बॉर्डर में कैसे बनाना है। ये देखिए,
ये इतना कंप्लीट हो गया, जितनी मुझे लेंथ चाहिए ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसका बन गया ये वाला डिज़ाइन। अब मैं इसमें बॉर्डर शुरू करती हूँ। ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर 1 इंच के करीब है। मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे मैंने पहले यहाँ बनाया है वैसे ही ये बॉर्डर बनेगा। और 2 फंदे तो बैक साइड से, इधर से प्लेन साइड जो मैंने बनाई है 2 फंदे यहाँ से घटाऊंगी और 2 फंदे यहाँ से। आगे फिटिंग अच्छी आती है। देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। ये बॉर्डर स्टार्ट कर रही हूँ मैं बैक साइड से, ऐसे बैक लूप से ऐसे लेना है इसको। अब मैं 2 फंदे घटाऊंगी, 2 का 1 करूंगी। ये देखिए 1 फंदा ये ऐसे घटा दिया मैंने। अब 1 फंदा मैं यहाँ घटा दूंगी, 2 का 1 कर लूंगी। इसलिए आप गैप दे के आराम से फिर घटा देना। इसके बाद यहाँ इस साइड के 2 फंदे घट चुके हैं। अब मैं आगे बताती हूँ। अब इस साइड के 2 फंदे घटाने, तो मैं इस तरह ये जो 2 हैं इसको 2 का 1 कर देती हूँ बैक साइड से। ये देखिए 1 फंदा आगे के जो पैटर्न है उसमें से घट गया। जो पैटर्न आगे का मतलब जो जिसमें मैंने डिज़ाइन डाला है उसमें से 1 फंदा घट गया। अब 1 फंदा ऐसे में घटा देती हूँ। ये देखिए तो दोनों तरफ से 2-2 फंदे घट चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर बनता जाएगा और कम से कम 1 इंच के बराबर इसका बॉर्डर बनना है। इतना मैं बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। टोटल मैंने 8 रो बनाई है इसमें। अब मैं इसे बंद करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, या मैं सीधा ही सीधा बनाऊंगी, सीधा सीधा बुन के बंद करूंगी। इस तरीके से मैं पूरी रो से बंद कर देती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से थोड़ा रुआ छोड़ रही है ऊन, इसलिए ये देखिए मैं इसे पूरी रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, इसका बॉर्डर से मैं बंद कर दिया और इतना मैंने धागा एक्स्ट्रा कट किया ताकि इसे सिलाई में सिलाई से कर सकूं। सबसे पहले मैं थंब की सिलाई करूंगी। ये देखिए इसे उल्टा किया और ये थंब की सिलाई करते हैं। यहाँ से मैं अभी धागा ये देखिए इस तरीके से ये थंब की सिलाई हो जाएगी। बाकी अंदर हाइड कर देते हैं। ये थंब की होगी सिलाई, बाकी इसको अंदर हाइड कर देते हैं। ये देखिए इसको मैं कट कर देती हूँ एक्स्ट्रा धागे को। ये देखिए थंब की सिलाई होगी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्लव्स की सिलाई करती हूँ। ये देखिए इसकी मैं यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई करती हूँ इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा एक पेयर। थैंक यू।